माना हर किसी को एक दिन मरना है और जिंदगी की ये सच्चाई भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग थोक के भाव में ही मरना शुरू हो जाएं। लेकिन यही हुआ था हेल और बिल की लाइफ में, जब उन्हें अपने डैड का टॉय मंकी मिला था, जो कि ड्रम बजा बजा के उनकी जिंदगी की वाट लगा देता है। तो ऐसा क्या हुआ था, यही देखेंगे हम आज की मूवी दी मंकी में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो फिल्म की शुरुआत में हम पायलट शेल्बन को देखते हैं, जिसके सारे कपड़ों पे खून लगा हुआ था और उसके हाथ में एक क्रीपी सा टॉय मंकी था, जिसे वो एक पॉन शॉप में बेचने के लिए आया था। मगर शॉप का ओनर शेल्बन को देख के उसके कपड़ों पे लगे खून के बारे में पूछता है, जिसे सुन शेल्बन उसे कहता है कि ये उसका खून नहीं है। मगर बात पूरी करने की बजाय वो शॉपकीपर को कहता है कि मैं इस टॉय को बेचना चाहता हूँ, लेकिन शॉपकीपर उस टॉय को खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक मंकी टूटा हुआ था। दरअसल मंकी के हाथ में पकड़ी हुई ड्रम स्टिक हवा में ही स्टक थी। अब ये सुन शेल्बन उसे कहता है कि यकीन करो, ये बेहतर है कि उसकी ड्रम स्टिक हवा में ही अटकी हुई है, क्योंकि अगर वो नीचे आई तो सबके लिए बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। लेकिन शेल्बन की ये कहने की देर थी कि तभी मंकी अपना ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम शॉप के अंदर एक चूहे को देखते हैं, जो शॉप में लगी एक रस्सी को कुतर देता है, जिसके कटने से वहाँ रखे एक स्टैचू के हाथ से एरो चल जाता है, जो कि सीधे जाके लगता है शॉपकीपर के, और उस बेचारे की वहीं पे मौत हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि शेल्बन ने क्यों कहा था कि इसके हाथ हवा में ही सही है। अब शॉपकीपर को मरा हुआ देख गुस्से में शेल्बन एक फ्लेम थ्रोअर उठा के टॉय मंकी को आग लगा देता है, जिसके कुछ टाइम बाद हम 1999 में कैप्टन शेल्बन के दो ट्विन बेटों को देखते हैं, जिनका नाम हेल और बिल था। अब देखा जाए तो दोनों ट्विन थे, पर बिल हेल से 3 मिनट बड़ा था, जिस वजह से वो खुद को हेल का बड़ा भाई मानता था, और बड़ा होने की वजह से वो फुल ऑन दादागिरी दिखाते हुए उसे बुली किया करता था। खैर बचपन से ही उनकी मॉम ने उन्हें अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उनका कहना था कि पायलट शेल्बन एक बार सिगरेट लेने गए थे, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। इसलिए अपने डैड के बारे में और जानने के लिए दोनों लड़के अपने डैड की क्लोजेट खोल के उनकी चीजें देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें अपने डैड की यूनिफॉर्म दिखती है। मगर थोड़ा और देखने पे उन्हें क्लोजेट के अंदर से एक बॉक्स मिलता है, जिसका कवर खोलने पे उसके अंदर वही मंकी था। लेकिन ये काफी वियर्ड था, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही शेल्बन ने इस मंकी को जला दिया था। तो अगर जलने के बाद भी ये मंकी यहाँ पे है, तो हम समझ सकते हैं कि बेचारा शेल्बन कहाँ पे होगा। खैर अब उस मंकी को देख बिल से रहा नहीं जाता, और वो मंकी में चाबी भर देता है। मगर चाबी भरने के बाद भी मंकी चलता नहीं है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि टॉय खराब है, इसलिए वो उसे वापस से बॉक्स में डाल देते हैं। अब अगले दिन उन दोनों बच्चों की बेबी सिटर एनी उन्हें खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे लेके जा रही होती है। लेकिन कार में बैठने से पहले हेल नोटिस करता है कि कार के अंदर वही मंकी बैठा हुआ था, मगर बातों के बीच वो उस मंकी को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, और रेस्टोरेंट पे पहुंच के वो तीनों खाना खाने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो शेफ को देखते हैं, जो उनके लिए लाइव खाना कुक कर रहा था। और वो सब लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसे भी शेफ कुकिंग करता हुआ एनी के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था, जैसे वो भी एंजॉय कर रही थी। लेकिन बाहर बैठे इस शैतानी मंकी से उनकी खुशियाँ नहीं देखी जाती, इसलिए वो अचानक से अपने ड्रम्स पीटना शुरू कर देता है। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर शेफ खुश था, एनी खुश थी, लेकिन अचानक से कुकिंग करते हुए शेफ के हाथ से उसका स्पैचुला छूट जाता है, जो कि सीधे जाके लगता है एनी की गर्दन पे, जिससे उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, और इस तरह से बेचारी एनी भी मारी जाती है। और अगले दिन बिल और हेल को अपसेट देख उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि एक दिन मरना तो सबको है, तो हो सकता है कोई सोते हुए मर जाए तो कोई इस तरह से जाए। दोनों लड़के अपनी मॉम की बात सुन के काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं। जिसके कुछ दिन बाद जब हेल स्कूल जाता है, तो वो नोटिस करता है कि उसके बैग में वही मंकी था, जिसे देख सारे बच्चे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट बिल बाकी बच्चों के साथ मिलके उसके ऊपर केले फेंक के उसे बहुत ज्यादा बुली भी करता है, जिसकी वजह से हेल जब गुस्से में घर लौटता है, तो वो सीधे मंकी के पास जाके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काश बिल मर जाए। जिसके बाद वो मंकी की चाबी भी घुमा देता है, और नालायक मंकी भी उसकी रिक्वेस्ट सुनते के साथ ही ड्रम बजाना शुरू कर देता है। अब ड्रम तो रोल हो चुका था, बस देखना ये था कि इस बार किसकी बारी आती है। कि तभी बिल भी स्कूल से घर वापस आ जाता है, जो कि सीधे अपनी मॉम के पास डिनर के बारे में पूछने जाता है। मगर जब उसकी मॉम उसकी तरफ पलटती है, तो उसकी मॉम के आँख, कान, नाक, मुंह सब जगह से बस खून ही खून निकल रहा था। कि तभी वो अचानक से जमीन पे गिर जाती हैं, और उनकी भी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी मॉम को एक रेयर डिजीज हुई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मगर
असली सच्चाई तो हेल जानता था। उसे भी समझ आ गया था कि मंकी के सामने रिक्वेस्ट पाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपने शिकार को खुद चूज करता था और जब भी वो ड्रम बजाएगा तो किसी न किसी की शामत तो पक्का आनी है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मंकी को खत्म कर देगा, जिसका मतलब था ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर अगर आपको याद हो तो इसी बांस को खत्म करने के चक्कर में शेल्बन अभी तक गायब है, लेकिन फिर भी नन्ना हेल मंकी को पकड़ के उसे छुरी से काट देता है। पर जब वो मंकी को काटता है तो एक बड़ी ही वियर्ड चीज होती है। मंकी के कटने के साथ ही उसके अंदर से खून निकलता है, जैसे किसी ने उसके ऊपर भर भर के जादू टोना करा हो। खैर हेल उसे काट के गार्बेज बैग में फेंक देता है, जिसके बाद वो बहुत ही स्मार्टली मेक श्योर करता है कि उस बैग को गार्बेज ट्रक ले जाए। अब ये करने से उसने एज्यूम किया कि उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। अब क्योंकि बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली बिल और हेल की मॉम की डेथ हो गई थी, तो बच्चों को अकेला तो छोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए उनके अंकल चिप और आंट ईडा उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं। मगर अभी दोनों लड़के घर में सेटल हो ही रहे थे कि तभी बिल को घर पे वही मंकी दिखता है, जो कि पूरी तरीके से साबित था। उसे देख बिल हेल से कहता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए। उसकी बात सुन जब हेल उसे देखता है तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं। वो बिल को कहता है कि वो उसे वहाँ नहीं लाया, इनफैक्ट उसने तो उसे काट के फेंक दिया था। जिसके साथ ही वो बिल को कहता है कि ये एक मैजिक किलर मंकी है। अब बिल को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, इसलिए उसकी बात को टेस्ट करने के लिए वो मंकी की चाबी घुमा देता है। मतलब 2-4 बंदे तो सिर्फ इनकी एक्सपेरिमेंट की भेंट ही चढ़ जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। उनके अंकल चिप जो जंगल में कैंपिंग के लिए गए हुए थे, जब वो अपने स्लीपिंग बैग में सो रहे थे तब 67 वाइल्ड हॉर्सेस उन्हें स्लीपिंग बैग के अंदर ही कुचल के चले जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक था और इस वजह से उनकी लिटरली चटनी बन चुकी थी। अब इस इंसिडेंट की वजह से बिल को भी हेल की बात पे यकीन हो गया था, इसलिए वो मंकी को वापस से उसके बॉक्स में डाल के उसे एक पुराने पड़े सूखे कुएं के अंदर फेंक देते हैं, जिसके बाद एक्चुअली वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। या फिर कह सकते हैं कि एटलीस्ट 25 साल के लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन फिर अचानक एक रात आंटी ईडा की नींद खुलती है, क्योंकि उन्हें घर में काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। और जब वो किचन में जाके चेक करती हैं, तो अचानक से स्टोव अपने आप ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से आंट ईडा के सर में आग लग जाती है। अब आग देख के वो घबरा के घर के बाहर भागती हैं, लेकिन बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली उनके घर के बाहर लगा सेल साइन बोर्ड उनके सर के अंदर घुस जाता है और इस तरह से आंट ईडा की भी मौत हो जाती है, जिससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि मंकी अब 25 साल बाद वापस आ चुका है। खैर वहीं हम हेल को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और एक सुपरमार्केट में मैनेजर है और बिल से वो किसी भी तरह का अपना कांटेक्ट खत्म कर चुका है। पिछले काफी सालों से हेल अपनी लाइफ अकेले गुजार रहा था। ना तो उसके फ्रेंड्स थे और फैमिली के नाम पे उसकी एक्स वाइफ थी और एक बेटा था, जिससे वो साल में सिर्फ एक बार मिलता था। दरअसल उसे आज भी डर था कि अगर मंकी वापस आ गया तो उसके किसी अपने को जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए उसने सबसे अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया था। लेकिन उस दिन वो सुपरमार्केट के ओनर को कहता है कि उसे शाम को जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वो साल का वही दिन था जिस दिन वो अपने बेटे से मिला करता था। जिसके बाद वो अपने बेटे पीटी से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ के घर पहुंच के उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ का प्रेजेंट हस्बैंड पीटी को ऑफिशियली अडॉप्ट करना चाह रहा था, जो कि हेल के लिए ऑब्वियसली अच्छी न्यूज नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हेल अपने बेटे से कभी भी मिल नहीं पाएगा। अब इतनी खतरनाक न्यूज हेल की एक्स वाइफ उसके सर पे फोड़ के कहती है, तुम्हारे पास पीटी के साथ एंजॉय करने के लिए बस यही एक वीक है, तो अच्छे से उसके साथ अपनी मेमोरीज बना लो। वहीं आंट ईडा के घर के सामान को बेच दिया जाता है और उनके घर के सामान में हमें वही नालायक मंकी भी दिखता है, जिसे रिकी नाम का लड़का सेल में से चुरा लेता है। दूसरी तरफ हेल अपनी मेमोरीज बनाने के लिए पीटी को हॉरर थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क में ले जा रहा होता है, मगर रात होने की वजह से उन्हें एक मोटेल में रुकना पड़ता है। लेकिन रात को उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो उस कॉल को आंसर करता है तो दूसरी साइड पे बिल होता है, जिससे हेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसके पास उसका नंबर कहाँ से आया, जिससे बिल उसे बताता है कि आंट ईडा की डेथ हो गई है और पुलिस वालों ने उसे हेल का नंबर दिया था। बिल उसे कहता है कि उसे आंट ईडा के घर पे जाके उनका सामान चेक करना होगा कि कहीं उस सामान में वो मंकी तो नहीं। जिसे सुन हेल उसे कहता है, मगर हमने तो खुद उसे कुएं में फेंका था। जिसपे बिल उसे कहता है कि तुम जानते हो वो टेलीपोर्ट हो सकता है, इसलिए अगर वो आंट ईडा के यहाँ है तो तुम मेक श्योर करोगे कि वो तुम्हारी आंखों के सामने रहे, ताकि अब कोई उसकी चाबी घुमा न पाए। ये कह के बिल कॉल काट देता है, मगर उसके कॉल काटने की देर थी कि तभी एसी का आउटर यूनिट मोटेल की छत से
ठीक उसके सामने आके गिरता है, जिससे इलेक्ट्रिक वायर टूट के पास के स्विमिंग पूल में चला जाता है। कि तभी हेल देखता है कि एक लड़की स्विमिंग करने के लिए पानी में डाइव करती है, जिससे उसे इतना तेज करंट लगता है कि लिटरली उसकी बॉडी के छितड़े उड़ जाते हैं, जिसे देख के हेल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो फौरन पीटी को उठाता है ताकि वो उसे उसकी मॉम के पास छोड़ के खुद आंट ईडा के घर पे जा सके। मगर रास्ते में पीटी उसे कहता है कि ये वीक उनकी लाइफ का लास्ट वीक है जो वो साथ में गुजार सकते हैं, इसलिए उसे भी हेल के साथ आंट ईडा के घर पे जाना है। अब ये सुन हेल उसे मना नहीं कर पाता और दोनों बाप बेटे पहुंच जाते हैं आंट ईडा के घर, जहां उन्हें बारबरा नाम की रियल एस्टेट एजेंट मिलती है, जो हेल को बताती है कि मुझे तुम्हारे भाई ने इस घर को बेचने के लिए हायर किया है और उसी ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें घर दिखाने के लिए आ गई। अब ये बात पीटी के लिए बहुत बड़ी शॉकर थी, क्योंकि उसे हेल ने कभी भी नहीं बताया था कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, जिस बात की वजह से वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। खैर बारबरा हेल को घर के अंदर ले जाते हुए बताती है कि जब से आंट ईडा की मौत हुई है तब से टाउन में हर दिन एक नए बंदे की डेथ हो रही है। जिसे सुन हेल उससे पूछता है कि आंटी के घर का सामान बेचते वक्त क्या उसमें कोई मंकी भी था, जिस पे बारबरा कहती है कि उसे नहीं याद कि ऐसा कोई खिलौना वहाँ पे था। अब यही सब बातें करते करते बारबरा एक क्लोजेट का गेट खोल देती है, जिसके खुलते के साथ ही वहाँ पे रखी एक शॉटगन ऑटोमेटिकली चल जाती है, जिससे बुलेट सीधे बारबरा के सर में जाके लगती है और उसका सर बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। और वहाँ खड़ा हेल खून से लथपथ इस पूरे मंजर को शौक से देखता रह जाता है। फिर शाम को पुलिस आके हेल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, जिसके साथ ही वो उसे टाउन छोड़ के कहीं पे भी जाने के लिए मना कर देते हैं। अब ये सुन हेल डिसाइड करता है कि कुछ दिन के लिए वो किसी मोटेल में रुक जाएगा, मगर घर से जाने से पहले उसे बिल का कॉल आता है और बातों के दौरान हेल उसे कहता है कि उसके आने से पहले सेल में सारा सामान बिक चुका था, जिसका मतलब था अगर वो मंकी उस सामान में था भी तो अब तक तो उसे कोई भी खरीद के ले गया होगा। बिल उसके बात सुन के कहता है कि तुम मोटेल चले जाओ और वहाँ जाके मेरे सिग्नल का वेट करो। ये कह के वो फोन काट देता है, लेकिन उसकी बातों से हेल को उसके ऊपर शक होता है कि वो उसी टाउन के अंदर है, इसलिए वो फौरन फोन डायरेक्टरी निकाल के बिल शेलबर्न के नाम से नंबर ढूंढने लगता है। मगर नंबर चेक करते वक्त उसे मिसेस मंकी के नाम से एक नंबर मिलता है, जिसे देख उसे याद आता है कि बचपन में बिल उसे मिसेस मंकी के नाम से चिढ़ाया करता था, इसलिए वो उस नंबर पे ही कॉल मिला देता है, जहाँ उसे फोन पे एक वॉइस नोट सुनाई देता है और इस नोट को छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई बिल था, जिसमें वो कह रहा था कि अगर आप मुझे मेरे एड को लेके कॉल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा टॉय मंकी मुझे मिल चुका है। जिसे सुनते के साथ हेल समझ जाता है कि आंट ईडा से लेके आज बारबरा की मौत तक टाउन में होने वाले हर किसी कत्ल में बिल का ही हाथ था। दरअसल बचपन में जब उन्होंने कुएं में मंकी को फेंका था, उसके कुछ दिन बाद ही बिल को पता चल गया था कि हेल की चाबी भरने की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी और जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला उसे अब हेल से अपनी मॉम की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो फौरन मंकी को वापस लाने के लिए कुएं के अंदर गया था। मगर तब तक मंकी वहाँ से जा चुका था, लेकिन मंकी ने वहाँ से जाने से पहले बिल के लिए अपनी चाबी वहीं पे छोड़ दी थी, जिसकी वजह से बिल समझ गया था कि आज नहीं तो कल मंकी वापस जरूर आएगा, इसलिए वो आने वाले काफी सालों तक मंकी का वेट करता रहा। और फिर एक दिन वो टाउन में जाके मिसेस मंकी के नाम से एक फोन नंबर ले लेता है, जिसके साथ ही वो टाउन में एड भी चलवा देता है कि जो भी उसे वो टॉय मंकी लाके देगा वो उसे रिटर्न में पैसे देगा। उसका एड सुन के एक दिन रिक्की नाम का लड़का उसे मंकी ढूंढ के बेच देता है, जिसका मतलब था वो मंकी अब बिल के पास था। वहीं प्रेजेंट में बिल एक बार दोबारा से मंकी की चाबी भरता है, ये सोच के कि शायद इस बार मंकी हेल को मार दे। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि चाबी भरने से कोई भी मर सकता है, तो होता भी ऐसा ही है। इस बार भी हेल के मरने की बजाय जिस सुपरमार्केट में वो काम करता था उसका ओनर ही मारा जाता है और एक बार फिर हेल को मारने के चक्कर में बिल ने किसी इनोसेंट को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ रिकी बिल के घर जाके उसे कहता है कि उसे टॉय मंकी वापस से चाहिए। एक्चुअली काफी वियर्ड था, बट रिकी को उस टॉय मंकी को देख के अपने डैड की याद आती थी, लेकिन ऑब्वियसली बिल उसे मंकी देने से मना कर देता है और तभी हेल उसके पास कॉल करके उसे मंकी की चाबी घुमाने से मना करता है। जिसे सुन बिल उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं चाबी घुमाऊं तो तुम्हें बेटी को लेके मेरे पास आना होगा ताकि मेरी जगह वो चाबी को घुमाए। दरअसल बिल को लग रहा था कि अगर हेल का बेटा चाबी घुमाएगा तो हो सकता है कि हेल उसकी वजह से मर जाए। साथ ही वो हेल को ये भी कहता है कि तुम बचपन से जानते हो कि जो भी चाबी घुमाता है वो कभी नहीं मरता, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि पीटी सेफ रहे तो उसे मेरे पास ले आओ। ये कह के वो कॉल काट देता है कि तभी हेल के रूम का डोर नॉक होता है। जब हेल चेक करता है तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जिसे देख वो रूम का गेट खोल देता है, बट अंदर आने वाला कोई ऑफिसर नहीं बल्कि रिकी
था, जो कि वहाँ अपने साथ एक गन लेके भी आया था। और फिर वो पीटी और हेल को किडनैप करके उन दोनों को बिल के घर के बाहर ले आता है, जिसके साथ ही वो पीटी से कहता है कि तुम्हें छुप के डॉग डोर से बिल के घर के अंदर जाके वहाँ पे रखा हुआ मंकी बाहर लाना होगा। एक्चुअली बिल के मना करने के बाद भी रिक्की की गरारी उसी मंकी में अटक गई थी, इसलिए अब उसे वो मंकी किसी भी कीमत पे चाहिए था। और पीटी के घर के अंदर जाने से पहले हेल उसे बार बार कहता है कि अगर मंकी मिल जाए तो गलती से भी उसकी चाबी मत घुमाना। ये सुन के पीटी डॉग डोर से घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी रास्ते में एक तार पे उसका पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक कुल्हाड़ी उसके लगते लगते बचती है। एक्चुअली बिल ने घर में ऐसे कई सारे ट्रैप्स लगा रखे थे ताकि कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके घर में आए तो वो उन ट्रैप्स में फंस के मारा जाए। इसलिए अब बड़ी ही स्मार्टली पीटी बाकी ट्रैप से बचता बचाता बिल के पास पहुंच जाता है, मगर बिल उसे देखते ही बड़ी चालाकी से उसे कहता है कि वो मंकी उसका बचपन का फेवरेट टॉय है, जो कि उसके डैड यानी पीटी के दादाजी ने उसे दिया था। और ये फैमिली का ट्रेडिशन है कि हर कोई उस मंकी की चाबी घुमाता है। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि ड्रम स्टिक हवा में स्टक कर गई है, जिस वजह से अब ड्रम नहीं बज रहे। जिसके साथ ही वो पीटी को कहता है कि तुम मंकी की चाबी भर के देखो, मे बी वो चलने लग जाए। अब ऑल्दो उसे अपने डैड की वार्निंग तो याद थी, मगर बच्चे एक बार में अपने माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं, इसलिए वो भी मंकी को पकड़ के उसकी चाबी घुमा देता है। अब पीटी की ये करने की देर थी कि मंकी अपने ड्रम्स बजाना शुरू कर देता है कि वहीं बाहर कार में बैठे रिकी के हाथ से गलती से गोली चल जाती है, जो कि कार के शीशे में एक होल करती हुई जाके सीधे लगती है मधुमक्खी के छत्ते पे। और बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली कार के शीशे में हुए छेद के जरिए बहुत सारी मक्खियाँ रिकी पे अटैक करते हुए उसके मुंह के अंदर घुस जाती हैं, जिससे उस बेचारे की भी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब रिकी तो रहा नहीं था जो हेल को गन दिखा के डरा सके, इसलिए वो फौरन पीटी को ढूंढने के लिए बिल के घर की तरफ जाते हुए उसे आवाजें देता है। और बिल के कान में जैसे ही हेल की आवाज पड़ती है, उसे समझ आ जाता है कि इस बार फिर से मंकी ने हेल की जान नहीं ली, इसलिए वो पीटी को एक बार दोबारा से चाबी घुमाने के लिए कहता है। लेकिन फाइनली पीटी को इस बार थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, इसलिए वो चाबी घुमाने से मना कर देता है। बट ये बात बिल से हजम नहीं होती, इसलिए वो पीटी को घुमा के एक चाटा मारता है। फिर वो गुस्से में बिना चाबी भरे मंकी के हाथ पकड़ के जबरदस्ती से उसे ड्रम बजवाने की कोशिश करता है, जो कि बड़ी ही बेवकूफाना हरकत थी। अब उसकी ये हरकत मंकी को भी काफी ज्यादा बेवकूफाना लगती है, इसलिए जब वो जबरदस्ती ड्रम बजवाने की कोशिश कर रहा था तो मंकी उसे उठा के एक जोरदार धक्का मारता है, जिससे वो जाके गिरता है जमीन पर। और फिर मंकी लिटरली गुस्से में हो जाता है पागल। वो इतनी तेज ड्रम बजाना शुरू करता है कि शादियों के ड्रमर्स भी उसके सामने फेल हो जाएं। कि तभी बिल को बहुत तेज धमाके और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसे सुन जब वो बाहर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर एक प्लेन अपना कंट्रोल खो के लोगों के घरों से टकरा जाता है, जिससे एक के बाद एक टाउन के आधे से ज्यादा घरों में आग लग जाती है। कि तभी वहाँ हेल आ जाता है, जो उससे कहता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाह रहे थे, मगर क्यों? उसकी बात सुन बिल उसे कहता है क्योंकि मेरी मॉम को तुमने मारा था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाह रहे थे, मगर ऑब्वियसली तुम तो जानते ही हो कि मंकी रिक्वेस्ट पे काम नहीं करता। उसकी बात सुन हेल उसे सॉरी कहता है, जिसके साथ ही वो उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, मगर अगर तुम भूल रहे हो तो वो मेरी मॉम भी थी और मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसकी बात सुन बिल भी समझ जाता है कि उनकी मॉम का मरना उन दोनों के लिए ही बहुत बड़ा लॉस था, इसलिए आधे शहर को तबाह करने के बाद दोनों भाई फाइनली एक दूसरे को माफ कर देते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, इस नालायक से किसी की भी खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए एक बार दोबारा से ये लग जाता है ड्रम्स पीटने, जिससे बिल के ही लगाए हुए ट्रैप पे लगी कुछ तलवारें एक वायर के ऊपर गिरती हैं और उससे एक बॉल बिल के मुंह पे जाके लगती है, जिसकी वजह से बिल का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो भी वहाँ पे मारा जाता है। अब देखा जाए तो हेल की तो यही विश थी ना कि वो चाहता था कि बिल मर जाए। खैर अब इस इंसिडेंट के बाद हेल और पीटी दोनों वापस से अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बिल के रिवेंज लेने के चक्कर में पूरा टाउन बर्बाद हो चुका है, इसलिए मंकी को अब उन्होंने अपने साथ ही रखा था ताकि एटलीस्ट अब उस शैतान की कोई चाबी घुमा के लोगों की जिंदगियों के साथ खेल न सके। कि तभी रास्ते में हेल एक रेड लाइट पे अपनी कार रोकता है। कि तभी उन्हें एक सफेद घोड़े के ऊपर एक एंटिटी दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात मौत का फरिश्ता था और वो उन्हें देखते हुए आगे बढ़ जाता है।
कि तभी ग्रीन लाइट होते ही हेल भी आगे निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करते हैं, एक चीयर लीडर से भरी बस उसी ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर रही होती है कि तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रक गुजरता है, जिसकी वजह से बाहर निकाले हुए सारे चीयर लीडर्स के सर कट जाते हैं। जिसका मतलब था तुम भले ही कितने भी ऐसे मंकीज को कैद कर लो, मगर सच तो यही है कि कभी न कभी हमारे आसपास के लोग हमें अकेला छोड़ के जाएंगे ही, मगर फिर भी हमें उनके बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए लाइफ में जो जैसे हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए चलो। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।